बिहार से राजबीर, जिनकी एक काल्पनिक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। राजबीर जब 25 बरस के रहे होंगे, वो अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने के लिए गए। शिमला, जिसका नाम सुनते ही हर इंसान में उमंग जाग जाती है। पर इन 3 दोस्तों को नहीं पता था कि ये सफर शायद इन्हें ये कहानी दे जाएगा। राजबीर, हमारी बिहार से फ्लाइट दिल्ली लैंड की और वहां से हमने एक टैक्सी हायर की। भैया, शिमला जाना है, चलोगे? और साहब, ठंड का वक्त है और रात भी ज़्यादा है, तो चार्जेस जो। राजबीर, कितना ज़्यादा? साहब, बहुत प्रॉब्लम होती है, रास्ते में पुलिस का नाका, ये वो बहुत झमेला है साहब। आप चलिए, आप 500 ज़्यादा दे देना। ठीक है। हम तीनों ने सामान लोड किया और गाड़ी में आकर बैठ गए। हमें दिल्ली से निकलते निकलते 3 घंटे लग गए। उसके बाद हम हाईवे पर पहुंचे। बहुत ही लाइट म्यूजिक के गाने चल रहे थे। मैंने पूछा, भाई साहब, और कितना वक्त लग जाएगा? अभी 4 घंटे और लगेंगे साहब, बहुत लंबा रास्ता है। रात के 10 बज आए थे, पर अब भी पूछने पर बताया गया कि 3 घंटे और लगेंगे। ठीक 1 बजे हम लोग शिमला पहुंचे। बहुत ठंड, बहुत कम चहल पहल, इक्का दुक्का लोग घूम रहे होंगे। हमने सामान अनलोड किया और भैया को उनके पैसे दिए। हमने भैया से पूछा, भैया यहाँ कोई इस वक्त कोई होटल वोटल मिल जाएगा क्या? आगे टनल से अंदर चला जाइए साहब, मिल सकता है। उनकी बात सुनते ही हम तीनों ने सामान उठाया और टनल की तरफ बढ़ चले। टनल से निकलते वक्त थोड़ी दूर चलने पर पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने भी बार बार पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। हम तीनों थोड़ा चौंक गए। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा यार, बस चलते रहो। अरे कोई नहीं है यार, चलो। उसके बाद हम आगे चलते रहे। इक्का दुक्का होटल ही खुले थे, पर जिनसे भी पूछा उनका एक ही कहना था, साहब महंगाई बढ़ गई है, क्या करें? फिर तभी पीछे से आवाज आई, भैया एक काम करो, पहाड़ी पे चले जाओ, वहां आपको सस्ते में कॉटेज मिल जाएगा। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। ठीक है यार, पहाड़ी पर चले जाएंगे। हमने सामान उठाया और बाहर चले गए। कुछ दूर चलने पर हमें फिर ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक जगह आग जली थी। हमने सोचा क्यों ना हम उनसे जाकर पूछें, पर जैसे ही हम उनके पास गए, वो चलकर भागने लगे। भाग जाओ, भाग जाओ, किसे लेकर आए अपने साथ, भागो, निकलो यहां से। हम डर गए। वो आदमी वैसे ही चीखता रहा और चीखते चीखते पहाड़ी के उस पार चला गया।
मैंने राजू से कहा, राजू डरो मत, वो चला गया यार, पागल था। चलो ऊपर पहाड़ी पर चलते हैं। तभी एक आदमी लालटेन लेकर आया। साहब क्या चाहिए आपको? रूम चाहिए? मिल जाएगा। अब पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा साहब। एक रूम ऊपर है साहब, बहुत फर्स्ट क्लास है साहब, मजा आ जाएगा। इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगा और हम तीनों उसके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर के बाद हमने देखा ऊपर एक पुराना कमरा है, सिर्फ एक कमरा। वो कमरा बहुत पुराना था, शायद अंग्रेजों के टाइम का रहा होगा। मैंने उनसे पूछा, अंकल ये आप कहां ले आए? साहब बहुत बढ़िया रूम है और रात तो गुजारिए यार, ये ना आग जला देगा, मैं मजा आ जाएगा साहब। थोड़ा दारू वारू भी? मैंने कहा नहीं नहीं, आपका धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो रात यहां रुक ही जाते हैं। ये लीजिए पैसे। फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ चला गया और बाहर से ही बोला, साहब किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना, यही नीचे ही हूं मैं। मैंने कहा ठीक है। उस कमरे के अंदर 4-5 गद्दे पड़े थे और उसके ऊपर चादर। हमने सोचा अब तो यहीं सोना पड़ेगा यार। अरे यार उसको आग के लिए तो बोल देता। तभी राजू ने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आग हम जला लेंगे ना, चलो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ फटाफट। पर थोड़ी देर के बाद दरवाजा तेजी से खुला। अरे भागो, किसी लिए आए अपने साथ, अब निकलो। चल चल चल, अपना सामान उठा, चल निकलो 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 यहाँ से। अरे किसी लिए? चल चल निकलो। अरे अंकल हुआ क्या, बताओ तो। अरे अंकल बात तो बताओ। अबे निकलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकलो। हमने अपना सामान उठाया और पहाड़ी से नीचे उतर आए। फिर वही टनल। फिर हमें लगा शायद हमारे पीछे कोई है। मैंने घूमकर पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। हम फिर से चलने लगे। हम थोड़ा आगे गए तो मोड़ पे एक फकीर बैठे थे। हम वहीं रुक गए। वो बोले, वो वहीं रह गई है, अब तुम्हारे साथ नहीं आएगी। मैंने कहा कौन नहीं आएगी? उन्होंने कहा सैमंथा। पिछले 100 साल से ऐसे ही घूम रही है। हमने पूछा कौन घूम रही है? फकीर ने कहा, ये जगह ही ऐसी है साहब, मरने के बाद भी मन से नहीं जाती। और सैमंथा जैसे ना जाने कितने लोग, या यूं कहें आत्मा। ये सुनते ही हमारे होश उड़ गए। तभी राजू ने कहा, हम यहां नहीं रुकेंगे, अभी के अभी टैक्सी करो। हमने उसी वक्त टैक्सी ली और वापस दिल्ली की तरफ आ गए। ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं, सो प्लीज कनेक्ट विद अस। थैंक यू।